8 अप्रैल 2024 के पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश्चल छल, डी इज द राइट आंसर। पाप मुक्त में कौन सा समास है? पाप से मुक्त तत्पुरुष समास, ए इज द राइट आंसर। त्रिलोचन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, ए इज द राइट आंसर। विधांश को पढ़ लीजिए और इसका आंसर होगा, जब व्यक्ति पर नाश निकट आने लगता है तो क्या होता है? तो उसका विवेक मर जाता है, सी इज द राइट आंसर। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो साधारण वाक्य कहते हैं, इज द राइट आंसर। मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता था, इस वाक्य में मोहन क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह गलत हो जाएगा। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा और प्रेम और हर्ष आदि के भाव उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक, सी इज द राइट आंसर। एक पथ दो काज त्रिलोकित का था, एक काम से दूसरा काम हो जाना, इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वो जैसा बोएगा उसी तरह काटोगे, गलत, अशुद्ध है, बी इज द राइट आंसर। कछुए धीरे धीरे चलता है, चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, रेखांकित में कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है, सी इज द राइट आंसर। राहुल तेज दौड़ता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कृति वाच्य, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका आंसर सी हो जाएगा। दो दिनों के बदले के बाद आज सूरज निकला है, सी इज द राइट आंसर। व्यंजना कितने में होते हैं? तो 2 होते हैं, सी इज द राइट आंसर। को घटी है कि बिरसा भनुजा में वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? तो शाब्दी व्यंजना है, इज द राइट आंसर। उसके बाद अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप, बी इज द राइट आंसर। खेलू जो जू की बार तुमको ही एती बार हरि नाम है हमारी बसी कानन पहाड़ में अलंकार है, तो उसका जगह वक्रोकृत अलंकार, सी इज द राइट आंसर। रूपक ढूंढिए, विज्ञान यान पर चढ़ू ही सभ्यता डूबने जाती है, ए इज द राइट आंसर। हमारे हरिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, बी इज द राइट आंसर। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल उठे जलजात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी इज द राइट आंसर। उससे हारी होर लगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास है, बी इज द राइट आंसर। अनुनासिक तो वर्ण को क्या कहते हैं? तो लघु वर्ण कहते हैं, इज द राइट आंसर। किसी वर्णित छंद के प्रत्येक चरण में एक तगन, एक भगन और 2 गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, क्या होता है? वसंत तालिका, सी इज द राइट आंसर। आचार्य कुदंत के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो 6 है, डे इज द राइट आंसर। चढ़ो चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को रहना पड़ता, सर काट करता था, सफल जवानी की इस पंक्ति में कौन सा लगा था? वीर रस, सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग साइंस से क्वेश्चन देखेंगे। किस जीव को प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? एजोला, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, बी इज द राइट आंसर। जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो H2, बी इज द राइट आंसर। तो जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोजन कहलाते हैं, इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे पादप साम्राज्य के उपभोज्य के रूप में भी जाना जाता है? तो बायोफाइटा, ए इज द राइट आंसर। स्यूडोस्टेफाइड एथेनॉल पाया जाता है तो श्वास नाली और बंकाई में, सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन, सी इज द राइट आंसर। निसल कनिकाएं पाई जाती है तो निसल आपके न्यूरॉन में, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। कहाँ पाए जाते हैं? आपके न्यूरॉन में पाए जाते हैं। इसके बाद स्कूलों में यौन शिक्षा की शुरुआत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे सेक्स संबंधी पहलुओं पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित को छोड़ देना है, आगे आना। गति के पहले नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जरूरतों का नियम, ए इज द राइट आंसर। यदि वस्तु का भार विस्थापित पानी के भार से अधिक है तो वस्तु डूबती है, सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा यंत्र ध्वनि के बहुल परावर्तन से कार्य नहीं करता है? स्टेथोस्कोप, ए इज द राइट आंसर। भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए इनमें से कौन सा विकास का उदाहरण है? तो खनन के बाद कचरे का सुरक्षित निपटान की योजना बनाना, डी इज द राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश में होने वाला वायु प्रदूषण क्या है? ऑक्सीकरण करने वाला स्मॉग, सी इज द राइट आंसर। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिला में स्थित है? बेगूसराय में, इज द राइट आंसर। ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र किसकी ऊर्जा
किसकी ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता है? तो ज्वार, सी इज द राइट आंसर। आगे की बार आते हैं, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। बी इज द राइट आंसर। विद्युत परिपथ में विद्युत भी जोड़ा जाता है तो गर्म विद्युत तार में। सी इज द राइट आंसर। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला। ए इज द राइट आंसर। इसके बाद किस संधि के द्वारा अमेरिका संग्राम को मान्यता मिली थी? तो पेरिस की संधि। ए इज द राइट आंसर। रबर बागान प्रसिद्ध है मलेशिया में। ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन समाजवादी और डच के द्वारा किया गया था। ट्रेड यूनियनिस्ट के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर किस राजनेता को घर में नजरबंदी का सामना करना पड़ा था? तो सुभाष चंद्र बोस। डी इज द राइट आंसर। बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? बहुमंजिली इमारत। बी इज द राइट आंसर। एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो पेरू। ए इज द राइट आंसर। दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल है तो गंगा। डी इज द राइट आंसर। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो स्थानीय साहूकार। बी इज द राइट। छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है? भूजल। ए इज द राइट आंसर। डैश को भारत में बहुत पहले 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था तो एशियाई चीता को। सी इज द राइट आंसर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। बी इज द राइट आंसर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। इज द राइट आंसर। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को देखा जाता है? तो जल को। सी इज द राइट आंसर। हसुआ हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो भाकपा कहा है? 1925 में से गठन होता है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। लोकसभा में अनुच्छेद जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें से कितने हैं? तो 47। लोकसभा में अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? सदन में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखना। इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों की नहीं है? सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। बी इज द राइट आंसर। किसी देश में दो विविध समूहों के बीच युद्ध जैसा संघर्ष कहलाता है? गृह युद्ध। बी इज द राइट आंसर। भारत की जीडीपी में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो कृषि। ए इज द राइट आंसर। डैश में सावधानीपूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथा को हतोत्साहित करने और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन से लोकतंत्र की चुनौतियों को दूर नहीं कर सकता है। क्या जाएगा? कानून। ए इज द राइट आंसर। बस आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास।